कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधानसभा में आरएसएस का गीत गाकर सभी को चौंका दिया। जो गीत आमतौर पर संघ की शाखाओं में गाया जाता है, एक कांग्रेस नेता की जुबान पर उसे सुनकर कयासों के बाजार भी गर्म हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अध्यक्ष हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम। चूंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरएसएस की कड़ी आलोचना करती रही है, ऐसे में कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के अहम चेहरे का यह कदम कई सवाल खड़े करता है। मानसून सत्र में बेंगलुरु हादसे पर चर्चा के दौरान डीके शिवकुमार ने आरएसएस एंथम क्यों गाया, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की दोहरी राजनीति बताया, जबकि शिवकुमार ने सफाई देते हुए कहा कि वो जन्मजात कांग्रेसी हैं और सिर्फ रिसर्च के लिए आरएसएस का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि एक नेता को अपने विरोधियों को भी जानना चाहिए। इस विवाद ने कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस आरएसएस के संबंधों पर नई बहस छेड़ दी है। जुम्मे का दिन मस्जिद में राहुल गांधी और 1985 का राजीव गांधी कनेक्शन। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली, जिसकी शुरुआत चुनाव आयोग के खिलाफ हुई थी, लेकिन अब इस यात्रा में वोट बैंक की राजनीति करने की जा रही है, ये आरोप सत्ता पक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस बार मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे और इसके बाद सवाल खड़े किए गए कि क्या बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी की नैया एम फैक्टर के सहारे पार हुई। पहली तस्वीर 1985 की है और दूसरी तस्वीर 2025 यानी आज की है। दो अलग अलग राजनीतिक दौरों की इन तस्वीरों में एक समानता है, जिसमें दोनों नेता मुंगेर की खानकाह रहमानी मस्जिद में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी राहुल गांधी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर है, आगे बढ़ चुके हैं और पूरे बिहार में खास संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वोट चोरी है ना, ये संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के हर गरीब को मालूम होना चाहिए कि ये संविधान आपको बचाता है। यानी वोट चोरी के जिस मुद्दे पर राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति भी है। और जो तस्वीर मुंगेर से आई है वो कुछ इसी ओर इशारा करती है, क्योंकि बिहार में 17.70% मुसलमान हैं, जिसमें पिछड़ी जाति 3% है, अशरफ जो कि सवर्ण में आते हैं वो 4% हैं और पसमानदा मुसलमान 10% हैं, जिस पर अब आरजेडी के साथ कांग्रेस की भी नजर है। और इसी वर्ग को साधने के लिए राहुल गांधी 1985 वाली सियासत को धरातल पर उतारने के लिए मुंगेर के खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने गयाजी में 13,000 करोड़ की सौगात दी और मंच से विरोधियों को भी निशाने पर लिया। लेकिन इस सौगात को विपक्ष के नेता चुनावी जुमले का नाम दे चुके हैं। यहां तक कि लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा, नीतीश कुमार की पार्टी का पिंडदान तक कर दिए, जिस पर भी प्रधानमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। पीएम मोदी सौगात देने गयाजी आए थे, लेकिन जिस तरह लालू यादव ने उनके दौरे को चुनावी जुमला बताया, पीएम मोदी ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। दरअसल लालू यादव ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने भी लालू यादव के पिंडदान वाली सियासत पर तीखी प्रतिक्रिया दी और बताया कैसे बिहार की जनता को आरजेडी सिर्फ वोट बैंक मानती है। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। अब गयाजी में किसकी सियासत का पिंडदान होगा, ये चुनावी परिणाम ही बताएंगे। लेकिन पीएम मोदी भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले बिहार में 2017 वाले यूपी समीकरण बनते दिख रहे हैं। तेज प्रताप का जयचंद वाला ऐलान और फिर अचानक चुप्पी ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। क्या बिहार में भी उत्तर प्रदेश के सपा जैसी रार होने वाली है? क्या फैमिली ड्रामे में आरजेडी फंसने वाली है? क्या तेज प्रताप के जयचंद कोई और हैं? अगर हाँ, तो फिर अचानक वो चुप क्यों हो गए, जरा समझिए। इसे लेकर तेज प्रताप यादव ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया है। तेज प्रताप यादव का दावा है कि 5 परिवार के लोगों ने उनके पॉलिटिकल करियर को बर्बाद करने की साजिश की है। अब ये 5 कौन लोग हैं, ये तो तेज प्रताप ही जाने। तेज प्रताप उन्हें जयचंद कहते हैं और दावा करते हैं कि जल्द ही उनके नाम सामने रखेंगे। यही नहीं, उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे दी है। 5 परिवार के लोगों ने षड्यंत्र रचा है और इसको मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किया है, तहस नहस करने का काम किया है।
मैं कोर्ट भी जाऊंगा, अब मैं केस भी करूंगा मैं। तेज प्रताप का ये तेवर देख लालू परिवार में भी घबराहट है, क्योंकि तेज प्रताप की अखड़ता का अंदाजा उन्हें भी है। बिहार की राजधानी पटना में पदयात्रा के दौरान बवाल मच गया। दरअसल अपनी मांगों को लेकर राशन डीलर सड़कों पर उतरे थे और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को प्रदर्शन कर रहे राशन डीलर्स पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। राशन डीलर गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो राशन डीलर्स भिड़ गए, जिससे वहां पुलिस से झड़प हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी की कॉलर पकड़कर खींचा। हालात बिगड़ता देख पुलिस को भी लाठी चार्ज करना पड़ा, जिससे अफरा तफरी मच गई। लोग लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इतना ही नहीं, गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। राशन डीलर्स की ये मांग है कि जन वितरण प्रणाली से जुड़े सभी विक्रेताओं को नियमित किया जाए। Z News।